दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ एक्स, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। फ्रैक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि किसी नंबर में से उसकी इंटीजर वैल्यू को रिमूव कर दो, तो क्या बचेगा? फ्रैक्शन बचेगा, है ना। जैसे मैंने लिखा नंबर जो था एक्स, उसमें से उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को रिमूव कर देते तो बचा क्या? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जैसे कभी किसी ने कहा कि सपोज -0.2 है, फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी मिल गई बेटा? बोलोगे -0.2, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना? -1, तो कितना आ गया? 0.8। एक बात हमेशा ध्यान रखोगे कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 से 1 के बीच में लाई करता है। फ्रैक्शन मतलब पीस, मतलब टुकड़ा कोई भी, या मैस यू में से, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो फ्रैक्शन ऑफ एक्स हमेशा कैसी क्वांटिटी मिलेगी? पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी बेटा, जो कि 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। हाँ या ना बच्चों, बताओ, समझ में आ रही है बात? यस सर। ओके। और अगर मैं लिखता हूं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0.6 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने देखा 0.6 माइनस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0, तो वैल्यू कितनी मिली? 0.6। तो ये फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन हुआ, निकालने का तरीका तुम समझे। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ कैसा होता है? क्या बोला है ग्राफ में? एक्स 0 के इक्वल हो सकता है बेटा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 के इक्वल होगा जब इंटीजर वैल्यू आएगी। समझ रहे हो बात? यस सर। ठीक है, तो यहां पे रेंज में इक्वल टू 0 लिख सकते हो तुम लोग। ठीक है, वो कब लिखोगे? जब आपका x कैसा होगा? इंटीजर होगा। सोचो जरा, अगर आपके पास 2 हो जाए, ठीक है, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू भी 2 मिलेगा, तो 2 माइनस 2 कितना मिल गया बेटा? 0 मिल गया, राइट? आई बात समझ में? अब ग्राफ देखते हैं फंक्शन का। तो दोनों ग्राफ्स मैंने रिप्रेजेंट किए। एक तो रिप्रेजेंट किया x, x का लाइन तो मुझे ये मिल गया, और दूसरा इसके साथ में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बना दिया, वो बेटा ऐसा मिल रहा था। सिमिलरली इस तरीके से चलता चला गया, एंड सो ऑन। दिस वैल्यू इज -3, दिस इज -2, दिस इज -1, दैट इज 0, 1, 2, एंड इस पॉइंट पे मिल गया 3। ठीक है, अब क्या किया? जो जो सेगमेंट्स है ना, उन सेगमेंट्स को अलग अलग देख लो, कौन कौन से सेगमेंट मिल रहे हैं। एक तो ये वाला मिल रहा है, एक ये सेगमेंट मिल रहा है, एक ही सेगमेंट मिल रहा है। क्यों सेगमेंट ब्रेक कर रहा हूं? बिकॉज आपको पता है इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रेड कलर विजिबल नहीं है। ओके, लाइंस भी नहीं दिख रही है क्या? सर लाइंस तो दिख रही है, मतलब क्लियरली नहीं दिख रही, मतलब कुछ लिखोगे तो। अब ठीक है बेटा, ये तो विजिबल होगा। यस सर। ओके, बेटा ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दिए हमने। लाइंस इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं बिकॉज इंटीजर्स पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यू कर रहा है अपने ग्राफ को, है ना, ब्रेक हो रहा है बार बार। तो इन इंटीजर्स को नोट कर लेता हूं, 1, 2, 3, सिमिलरली -1, -2, -3। अब जरा गौर से देखो कि अगर हम 0 से 1 के बीच में देखें तो ग्राफ x तो ये मिला था, और ये कितना मिला था? 1 मिला था। मैंने सारी वैल्यूज को अलग अलग मेंशन करता चल रहा हूं, सब लोग समझना है इसे। तो यहां मिला है x, यहां मिला है 1, यहां मिला है x, यहां मिला है, सॉरी यहां मिला है 0, मैंने 1 लिख दिया गलती से, क्योंकि x एक्सिस पे तो 0 होगा। यहां मिला है 1, यहां फिर से x है, यहां कितना हो गया? 2, यहां पे x, यहां पे कितना? -1, ये फिर से x, ये कितना? -2। पता चल गया होगा सबको। दिस वैल्यू इज x एंड दिस वैल्यू इज -3। बन गया ग्राफ। करो सब्ट्रैक्ट। अब तो सब्ट्रैक्ट किया तो बच्चों पिक्चर मुझे कुछ ऐसी मिल गई। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दिस इज y इक्वल टू दैट 0, 1, 2, 3, सिमिलरली -1, -2, -3। 0 से 1 के बीच में जब पिक्चर ड्रॉ किया तो ग्राफ बना बेटा ऐसा। 0 पे मैंने सॉलिड बबल बनाया, 1 पे मैंने हॉलो बबल बनाया।
फिर 1 पे सॉलिड बबल, 2 पे हॉलो, 2 पे सॉलिड बबल, 3 पे हॉलो, फिर -1, राइट। आई बात सबको समझ में? ग्राफ पता चला? ये वाला ग्राफ कौन सा है? वेरी गुड। ये वाला ग्राफ कौन सा है बेटा? दिस इज x, दिस इज x -1, दिस इज x -2, ये मिला x -3, सॉरी x +1, ये मिल गया x +2। गौर से देखो जरा पीछे वाले ग्राफ को, ये लिख दिया x +3। देखो x -0, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को माइनस कर रहा हूं x में से, तो जब मैं 0 से 1 के रीजन में रहूंगा तो x में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना हो जाएगा वैल्यू? x हो जाएगा। तो मतलब ये वाली लाइन मिल गई। और अगले वाले रीजन में क्या हुआ बेटा? x में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ। जब x में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो जो लाइन का पोर्शन था वो एक लेंथ नीचे शिफ्ट हुआ। अगले वाले में x में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो लाइन का पोर्शन जो था वो 2 लेंथ नीचे शिफ्ट हुआ। मतलब सारे पोर्शन x एक्सिस पे आ रहे हैं। 0 से पहले देखें तो वहां पे -1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मतलब +1 ऐड हो रहा है, तो वो एक लेंथ ऊपर शिफ्ट, फिर अगले केस में 2 लेंथ ऊपर शिफ्ट, फिर अगले केस में 3 लेंथ ऊपर शिफ्ट, राइट? समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना बताना बच्चों? Yes, sir. ओके, Yes, sir. very good. So this is the graph of fractional part function, and you can see the range of this function is from 0 to 1, right? But closed at 0, open at 1. इंटीजर स्पेस की वैल्यू 0 होती है। और दूसरी बात क्या आ गई बेटा कि इसका जो डोमेन आ गया वो कितना आ गया? पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इस फंक्शन के साथ भी कुछ कुछ कलाकारी करते हैं बेटा, ठीक है? कलाकारी क्या क्या करते हैं? अच्छा, एक बात तो सबको समझ में आ रही होगी, ये फंक्शन अपने ग्राफ को रिपीट कर रहा है। जैसे तुमने साइन का ग्राफ देखा होगा, कोसाइन का देखा होगा, वो भी कैसे होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन होते हैं ना। दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन। कितने पीरियड के बाद वैल्यू रिपीट किए? मतलब टाइम इंटरवल कितना था जिसके बाद वैल्यू रिपीट किए ग्राफ में? सर 1। 1। ये 1 का टाइम इंटरवल, फिर 1 का टाइम इंटरवल, फिर 1 का टाइम इंटरवल, एंड सो ऑन। सो दिस इज पीरियोडिक फंक्शन with period 1, राइट? एक कहानी ये हुई। अब आई थिंक मैं एक चीज भूल गया था ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, उसका भी यूज करना है। तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट कैन यू से अबाउट दैट प्रॉपर्टी? ऊपर का अरेंज कर सकता हूं बेटा, है ना? Property is this, the greatest integer value of x plus y, this is equal to greatest integer value of x plus greatest integer of y. इसे प्रॉपर्टी 3 करके वहीं पे लिख लेना जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, ठीक है? देख लो, x एंड y आर एनी 2 रियल नंबर्स। क्या ये कंडीशन सही है? सेटिस्फाई हो रही है हमेशा? बताओ। और हो रही है तो बेटा कब होगी? भाई जल्दी बोलो, कब होगी? मैं तो बहुत इजीली तुमसे पूछ रहा हूं, तुम मुझे बता भी सकते हो यार। सर जब इंटीजर वैल्यूज होंगी। अरे नहीं यार, बिना इंटीजर वैल्यू के भी हो सकती है बेटा, सोच। सर उसका सोचना दो 1 मिनट। ये तब हो सकती है बेटा, गौर से सब लोग बोर्ड पे देखना, कि अगर सपोज ये लेफ्ट साइड में देखता हूं, ये कितना आ रहा है आपके पास? x प्लस वाई माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस वाई। इतना लिखने में कोई बुरा तो नहीं मानेगा? कोई नाराज तो नहीं हो रहा है बेटा इस बात को लिखते हुए? अरे हो भी रहा है तो मैं बताता हूं यार। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट वैल्यू ऑफ x लिखा था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हाँ या ना? अरे भाई बोलो। यस सर। वेरी गुड। तो इस प्रॉपर्टी से मैं इसको लेफ्ट साइड को ऐसे लिखता हूं और राइट साइड को कैसे लिखता हूं? x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस y माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y। अब ये x प्लस वाई दोनों तरफ कैंसिल आउट, बचा कितना? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हो, और ये प्रॉपर्टी क्या बताती है अपने को? जल्दी सोच के बताओ।
हाँ जी बच्चों, क्या बताती है ये बताती है कि जो लेफ्ट साइड है वो लाई करता है 0 से लेके 1 तक के बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। हाँ या ना बच्चों बताओ। यस सर। यस सर। ओके वेरी गुड। अब बेटा प्रॉपर्टी निकल के आ गई। ये वाला ग्राफ रब कर देता हूं, इरेज कर देता हूं, शायद सबने बना लिया। बनाया? मैं ही मेहनत करूं ये अच्छा नहीं लगता ना मुझे, सारे बना लोग लिया करें। ठीक है ओके। देखो बेटा, अब यहां से प्रॉपर्टी क्या लिखी? प्रॉपर्टी नंबर 3 से दोबारा से लिख लेते हैं। ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इफ फ्रैक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शन ऑफ y, this is lying between 0 and 1. This condition hold when this value is lying between 0 and 1. राइट बच्चों, सबको समझ में आया? बताओ। यस सर। ओके अब कहानी दूसरी कहानी क्या? सर मतलब ये हर एक कंडीशन के लिए वैलिड नहीं हो गया फिर ये? कहां हुआ यार हर एक के लिए वैलिड? सर फ्रैक्शनल पार्ट अगर 0 से 1 जाएगा तो सर तो फिर तो कोई भी वैल्यू नहीं आ भाई सकती है। देखना तेरे पास बेटा दो फ्रैक्शनल पार्ट्स का सम है। अच्छा ओके सर, ओके सर। और इसीलिए मैं दूसरे क्वेश्चन को पूछना चाह रहा था तुमसे, क्या कि अगर सपोज ऐसा हो जाए, प्रॉपर्टी नंबर 4, मतलब मेरे पास आंसर है तुम्हारे सारे क्वेश्चन का, बट यार मेरा थोड़ा सा स्टाइल अलग है ना, मैं चाहता हूं कि वैसे घुमा के तुमसे कुछ पूछूं तो जो तुम्हें मजा आए। वो क्या है बेटा अब कि अगर सपोज ऐसा हो जाए तब तुम क्या कहोगे बेटा? क्या ये सेटिस्फाई होगा? अब तो नहीं होगा ना, कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। क्या करेक्शन करूं? सब लोग बताओगे जल्दी से, क्या करेक्शन करूं? अरे बेटा जल्दी। भाई क्या कर रहे हो यार, इतना टाइम लगाओगे तो हो गया काम। करेक्शन बताओ जल्दी से। यार तुम देख रहे हो कि जब ना लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो जाए। अच्छा यहां देखना एक बार कि जो लेफ्ट साइड वाला है वो 0 से 1 है, और जो राइट साइड वाला है ना बेचारा, ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है? ये तो लाई कर रहा है 0 से लेके 2। बेटा मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? यस सर, इंडिपेंडेंटली नो, जब वो इक्वल नहीं है। दोनों का सम किया, पहला 0 से 1 और दूसरा भी 0 से 1, दोनों का सम करूंगा तो कहां से कहां तक जाएगा? 0 से 2। 0 से 2। अब उस 0 से 2 में से एक 1 हटाओगे, सुन रहे हो मेरी बात को? उस 0 से 2 से एक 1 हटाओगे, मतलब इसकी रेंज सिर्फ 1 से 2 रखोगे, तो 1 जो हटाओगे वो लेफ्ट साइड जाएगा या 1 एडिशन में रहेगा ना? यस सर। सर नहीं आया कितना समझ। होना चाहिए? +1। सर नहीं आया समझ। बेटा देखो मैं समझाता हूं ऐसे। मैंने ये कहा कि इस इनइक्वालिटी में जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस वाई है, इसका वैल्यू आ रहा है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y के इक्वल। ये अगर मैं मान के चलना तब जाके मैं इस इनइक्वालिटी की बात कर सकता हूं, बट ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वैल्यू इसके वैल्यू पे 1 ऐड करने के बाद आ रहा है। हाँ या ना? 1 ऐड करने के बाद कब आ रहा है? जब आपके पास फ्रैक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शन ऑफ y की लिमिटेशन 1 से लेके 2 के बीच में लाई करे, मतलब इसकी वैल्यू सिर्फ 1 से 2 के बीच में रहे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 से 2 लाई कर रही है। तो 0 से 1 वाला पोर्शन तो हम देख चुके हैं। अब मैंने बोला अगर 1 से 2 हो जाए तो लेफ्ट साइड में तो सिर्फ 0 से 1 है, तो उस पर मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा। बेटा मेरी बात समझे सब लोग? हाँ या ना बताओ। यस सर। सब लोग बताना, सबको समझ में आई बात? यस सर। ओके वेरी गुड। तो मुझे Yes. 1, वेरी गुड बेटा, मुझे 1 ऐड करना पड़ा। अब जरा देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x प्लस वाई में लिखता हूं तो इसका वैल्यू मुझे मिल गया कितना? दिस इज x प्लस वाई माइनस
fraction of x plus y, or fraction of x plus y can be written as x plus y minus fraction of x minus fraction of y or plus 1, right? अरे भाई बताओ, हाँ या ना? इसकी जस्ट वैल्यू पुट कर दी यहां पे। इन दोनों ने क्या बना दिया और इन दोनों ने क्या बना दिया? इसने बनाया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और इसने क्या बनाया? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, और यहां से कितना आ गया? प्लस 1। आया कि नहीं आया बेटा? ये प्रॉपर प्रूफ भी हो गया, समझे? यस सर। ओके, आई थिंक अब किसी को कोई डाउट नहीं। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। यार तुम लोग कुछ चमत्कार करोगे लग रहा है मुझे। जब करोगे तो एक और कर दो यार। प्रॉपर्टी नंबर 5, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस x। बेटा ये प्रूफ्स जो मैं कर रहा हूं ये नोट्स में नहीं है, हाँ, तो तुम प्रूफ साथ साथ करते चलना। प्रूफ्स करने से क्या होता है बेटा कि ध्यान में रहती चीजें, आई कहां से थी, फिर वो कॉन्सेप्चुअली बैठ जाती है, ठीक है? जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा, तो इसको मैं लिखता हूं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x, ठीक है? फिर लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x। जब काम कर ही चुके तो क्यों दोबारा से करना है ना? इसे लिखता है माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ माइनस x, राइट? ये x और x कैंसल आउट, बीच में एडिशन था, इसका वैल्यू अल्टीमेटली आ गया माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ माइनस x। क्या वैल्यू आती थी इसकी? अरे बोलो यार बेटा, क्या वैल्यू आती थी? 0 if integers है, -1 if non integer, और मल्टीप्लाई किससे है? माइनस साइन से भी है, माइनस साइन तो +1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? +0 when x बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट? यस और सर, 1 when x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इंटीजर पे कितना रहेगा? 0, और इंटीजर के अलावा हमेशा वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। हाँ जी 1। बच्चों, समझ में आया? यस सर। ओके बेटा।